हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेट में। साथियों, मैं हूं प्रवीण। साथियों, आज से जो हम यूपी ट्रिपल सी पैट के लिए ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये 30 दिन तक लगातार चलेगा। ये 30 दिन का क्रैश कोर्स है। इसमें क्या होगा, हम 50% प्रतिदिन करेंगे, जिससे कि हमारे लगभग 1500 क्वेश्चन का ये टारगेट है, जो 1 महीने के अंदर खत्म कर देंगे। तो साथियों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल निरंजना नदी के किनारे स्थित है, यानी कि निरंजना नदी के किनारे स्थित है। सबसे पहले देखते हैं कि बौद्ध गया, दूसरा कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ। जो निरंजना नदी के किनारे स्थित है वो बौद्ध गया है। साथियों, आपको बता दूं कि जो बौद्ध गया है वो एक जो प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है, ये बिहार में पड़ता है। बिहार में पड़ता है और ये निरंजना नदी के तट पर है। एक्चुअली का आपको बता दूं कि जो निरंजना नदी को दूसरा नाम फाल्गु नदी कहते हैं। साथियों, आपको बता दूं कि जो महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी के जो तट पर ही एक गांव पड़ता है उरूब इला करके, वहां पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जो उस वहां पर एक पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे एक्चुअली उस पीपल के वृक्ष को बोध वृक्ष कहते हैं, बोध वृक्ष कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं, और इनका जो पहला उपदेश था महात्मा बुद्ध का, वो सारनाथ में दिया था। और इनका जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सातवाहन वंश की जो राजकीय भाषा क्या थी। सातवाहन वंश की जो राजकीय भाषा थी वो प्राकृत थी, इनकी राजकीय भाषा। और इनकी जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी। आपको बता दूं, जो सातवाहन वंश की जो स्थापना सिमुक ने की थी। एक्चुअली का है, सिमुक ने इसकी स्थापना की थी, सिमुक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे कि तोमर वंश का अंतिम राजा था जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद, एक्चुअली का ये दामाद है, यानी कि दामाद, यानी कि दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया था। विजयपाल था, महिपाल था, अनंगपाल था या गोपाल। साथियों, आपको बता दूं, जो अनंगपाल था, अनंगपाल, इसने क्या किया था कि अपना जो दिल्ली का सिंहासन था अपने जो दामाद पृथ्वीराज को सौंप दिया था। एक्चुअली पृथ्वीराज का जो ससुर था अनंगपाल। ठीक है, इसने क्या किया था, ये अंतिम जो राजा था जो तोमर वंश का, आपको बता दूं एक्चुअली क्या इसने किया था, अनंगपाल था, इसने क्या किया था कि जैसे कि इन्होंने क्या किया था कि जैसे कि प्रथम दुर्ग जो लाल कोट है, लाल कोट दिल्ली के अंदर है, इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सल्तनत वंश की स्थापना किसने की थी। सल्तनत वंश की, एक्चुअली का इसमें से ये क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर ऐबक होगा, यानी कि जो ऐबक होगा, ऐबक ने की थी इसकी स्थापना। ऐबक के बारे में बता दूं, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसने क्या किया था, 1206 ईस्वी में जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। और जो ऐबक के बारे में बता दूं, इसका जो शासनकाल था 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक चला था। 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक चला था। और इसने अपनी राजधानी को लाहौर में स्थानांतरित कर दिया था। और इसको जो लाख बख्श कहा जाता है, ऐबक को क्या कहा जाता है, लाख बख्श कहा जाता है। जो लाख बख्श वो होता है जो लाखों का दान देने वाला। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही मतलब दानी था। और इसको एक दूसरा नाम भी है कुरान खां, इसे कुरान खां भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे कि पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और डॉट डॉट किसके बीच लड़ा गया था। यानी जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बीच लड़ा गया था, अकबर के बीच लड़ा गया था, जो 5 नवंबर, यानी कि 5 नवंबर 1556 ईस्वी में लड़ा गया था, जो पानीपत के मैदान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे। आपको बता दूं, ये मतलब एक्चुअली का चंद्रशेखर भी थे, सूरसेन भी थे, भगत सिंह थे, मगर गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। एक्चुअली का इनके बारे में एक मतलब गोपाल कृष्ण गोखले राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारी नेता नहीं थे। गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस जो पार्टी थी, कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो नरमपंथी नेता थे। एक्चुअली का 1905 में, जो 1905 में जो बनारस में अधिवेशन हुआ था उसके ये अध्यक्ष थे। और 1907 में इन्होंने क्या किया कि 1907 में इन्होंने सर्वेंट सोसाइटी की स्थापना की थी। एक्चुअली का आपको बता दूं कि जो गांधी जी इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है, यानी कि एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, इन्होंने खुद बताया अपनी उस किताब में राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना है, गोपाल कृष्ण गोखले को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों कि भारतीय राष्ट्रीयवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को डॉट डॉट कहते हैं। एक्चुअली का जो 1885 से लेकर 1905 चला था, इसे हम मध्यम चरण कहते हैं, मध्यम चरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे चल के कि आज़ादी से, अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई आवाज के वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़ों का उपयोग करेंगे, डॉट डॉट कौन सा आंदोलन कहलाया। एक्चुअली का साथियों आपको बता दूं, जो 1905 में
1905 ईस्वी में जो बंगाल विभाजन हुआ था, तो उसमें एक वार्ता मतलब सामने आई थी कि लोगों ने क्या किया था कि जो अंग्रेजी जो मतलब विदेशी जो कपड़े थे उनका बायकॉट करना स्टार्ट कर दिया था। एक्चुअली का उन वस्त्रों को होली में जलाने के साथ-साथ और जो अंग्रेजी जो स्कूल थे उनका भी बायकॉट कर दिया, तो इसलिए स्वदेशी स्वदेशी आंदोलन था 1905 के अंदर जो बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर, यानी कि 16 अक्टूबर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महाराष्ट्र में वर्ष 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता है। एक्चुअली क्या है कि जैसे कि 1899 में जो मित्र मेला करके इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना जो विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे कि CO2 को हरित गृह गैस कहते हैं, क्यों? एक्चुअली का ये क्या करता है, ये पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को रोक लेती है और ये वायुमंडल में लंबे समय तक ठहरती है। डी आंसर होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समान तापक्रम वाले स्थान को जोड़ने वाले रेखा का नाम बताइए। इस रेखा का नाम है समतापी रेखा, यानी कि समतापी रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। एक्चुअली का जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है वो स्वर्ण रेखा नदी नहीं है। आपको बता दूं जो सुवर्ण रेखा ये नदी है वो झारखंड में जो रांची के पठारों से निकलती है। लगभग इसकी लंबाई 474 यानी कि 474 लगभग किलोमीटर है और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में जो फसल है ऋतुओं के बारे में तो कौन सा सही नहीं है। आपको बता दूं कि जो इसमें यानी कि उत्तरी भारत में खरीफ फसल ऋतुओं की फसल की जाती है, ये क्वेश्चन गलत है। एक्चुअली क्या है, इसमें जो खरीफ फसल होती है लगभग वो यानी कि जुलाई से अक्टूबर के बीच में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे किसानों के लिए स्वाधार योजना स्थापित की गई थी। किसके लिए स्वाधार योजना स्थापित की गई थी? वो गरीब और विधवाओं के लिए स्वाधार योजना स्टार्ट की गई थी। लगभग ये जो योजना थी वो 2001 से 2002 के बीच में चली थी, जो गरीब और विधवाओं के लिए चली गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसने यानी कि PURA प्रोविजंस ऑफ अर्बन एमिनिटीज एंड रूरल एरिया शुरू की थी? वो अब्दुल कलाम ने की थी, ठीक है, अब्दुल कलाम ने की थी। इन्होंने अपनी जो लक्ष्य 3 बिलियन एक पुस्तक में इसकी अवधारणा भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो बेसल मानदंड और रूपरेखा हाल ही में समाचारों में थी, निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? जो बेसल मानदंड जो रूपरेखा है वो बैंकिंग क्षेत्र से संबंध रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे कि राजकोष की नीति निर्णय किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? राजकोष की नीति ये केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? उस समिति का नाम है जैसे कि नंदन नीलेकणी समिति, यानी कि नंदन नीलेकणी समिति है। इस समिति का नाम है जो वित्तीय समावेशन को इन्होंने बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में समानता के अधिकार के संबंध में विचार कीजिए, कौन सा कथन गलत है? आपको बता दूं कि जो अनुच्छेद 14 कानून के समझ सभी समान है, ठीक सही है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर देता है। 17 अस्पृश्यता निश्चित है। 19 में उपाधियों का उन्मूलन। एक्चुअली का ये क्वेश्चन गलत है। 19 में क्या बताया गया है कि अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है, अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है। एक्चुअली का ये अनुच्छेद 51 में है। एक्चुअली का जो DPSP है, जो नीति निर्देशक तत्व, हमने ये आयरलैंड से लिए हैं, ठीक है, नीति आयरलैंड से लिए गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस आयोग ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपमहाद्वीप के त्रिस्तरीय जो संस्कृति की थी? एक्चुअली का ये कैबिनेट मिशन ने की थी। 1946 में ये कैबिनेट मिशन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपायों के अधिकारों को भारतीय संविधान का यानी कि मतलब आत्मा माना है? ये किसने माना है? तो आपको बता दूं कि जो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, जो आर्टिकल 32 को इन्होंने इसे हृदय की जो और आत्मा माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को पत्र जारी करने का जो अधिकार देता है? वो कौन सा मतलब यानी आर्टिकल है? आपको बता दूं आर्टिकल यानी कि आर्टिकल 32 है। इसी आर्टिकल को जो BR अम्बेडकर ने इसे आत्मा माना है, हृदय की आत्मा माना है, आर्टिकल 32 को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक ठोस है। एक्चुअली का ठोस कौन सा है, आपको बता दूं जो आयोडोफॉर्म है, यानी आयोडोफॉर्म है, ये एक ठोस है, एक ठोस अवस्था में होता है। ये पीले रंग का होता है, ये पीले रंग का होता है लगभग। इसे इसमें क्या होता है, एक गंध आती है अलग तरीका की, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो CH L3 होता है, CH L3 होता है जो आयोडोफॉर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा सिल्वर नाइट्रेट विलयन में से सिल्वर को विस्थापित नहीं करेगा। जो सिल्वर नाइट्रेट होता है, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट होता है, जो सिल्वर नाइट्रेट का आपका फॉर्मूला बता दूं कि जो AgNO3 होता है, जो गोल्ड होता है, ये विस्थापित नहीं करेगा, विस्थापित नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम त्वचा के जलने, सांवले और कैंसर आदि के प्रमुख कारण हैं। एक्चुअली क्या है, इसमें क्या है कि जो UVB किरणें हैं जो इसी के कारण होता है, इसकी जो लगभग 280 से यानी कि 320 तरंगदैर्घ्य होती है इसकी, मतलब UVB किरणों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस अंग के भीतर पित्ताशय, यानी किस अंग के भीतर पित्ताशय यानी कि अवस्थित होता है, ये यकृत के अंदर पित्ताशय अवस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो मांडू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। मांडू महोत्सव जो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यूरो किसकी मुद्रा, यूरो जो है जो यूरोपीय जोन की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो भूटान की राजभाषा क्या है। भूटान की जो राजभाषा है वो जोगखांग है, जोगखांग है, ऑप्शन सी सही होगा, जोगखांग भूटान की राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है। एग्जाम वॉरियर्स की पुस्तक के लेखक हमारे जो करंट में जो PM नरेंद्र मोदी है, उन्होंने ये एक पुस्तक लिखी है एग्जाम वॉरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जायसी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की थी। जो जायसी ने निम्नलिखित किसकी रचना की थी, वो पद्मावत की रचना की थी जायसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल था। आपको बता दूं कि जो महिलाओं के लिए जो शुरू किया गया पहला ओलंपिक गोल्फ था। लगभग महिलाओं को 1900 ईस्वी में स्टार्ट किया था ओलंपिक के लिए। जो हमारे जो ओलंपिक स्टार्ट हुए थे आधुनिक 1896 ईस्वी में स्टार्ट हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आपको बता दूं कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल, यानी कि 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसी तरीका से इसी प्रकार इसे 7 अप्रैल से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि साहित्य अकादमी जो मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है। साहित्य अकादमी, आपको बता दूं साहित्य अकादमी जो है मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर है, और इसकी स्थापना हुई थी 1954 ईस्वी में, यानी कि 1954 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी साहित्य अकादमी की। इसका मुख्यालय यानी कि दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस मंत्रालय ने ई छावनी पोर्टल एवं मोबाइल जो ऐप लॉन्च किया है, वो हमारा रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी सही होगा, इसने ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि WLL का अर्थ क्या होता है। WLL का अर्थ होता है यानी कि वायरलेस इन लोकल लूप, वायरलेस इन लोकल लूप इसका अर्थ होता है, वायरलेस इन लोकल लूप इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है। जो बेलूर मठ है भैया ये कोलकाता में स्थित है, कोलकाता में स्थित है बेलूर मठ कोलकाता में स्थित है। जो हुगली नदी के जो पश्चिमी तट पर इस बेलूर मठ जो कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो मलेरिया परजीवी तथा अमीबा, यानी अमीबा होगा यहाँ पर, अमीबा जो यानी कि किस श्रेणी में आता है, ये प्रोटोजोआ की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया है। वो समाजवाद शब्द को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किसने ई-लर्निंग पोर्टल जो डाक कर्मयोगी लॉन्च किया है। ये करंट से क्वेश्चन है। आपको बता दूं हमारे पैट के एग्जाम में लगभग 10 प्रश्न आएंगे जो करंट से होंगे, तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रतिदिन आपको अपडेट करंट मिलेगी, इस प्रैक्टिस सेट में नई करंट मिलेगी जो एक्चुअली आपके लिए लाभदायक होगी सब। तो इसमें क्या होगा, ई-लर्निंग पोर्टल जो डाक कर्मयोगी लॉन्च किया है वो अश्विनी वैष्णव जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ओलंपिक पदक विजेता बरिंदर सिंह का निधन हो गया, वो किस खेल से संबंधित है। जो ओलंपिक पदक विजेता बरिंदर सिंह है इनका निधन हुआ है, ये हॉकी से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में फेमना मिस इंडिया का खिताब किसने जीता है। एक्चुअली का अभी जो फेमना मिस इंडिया का जो अभी कार्यक्रम हुआ था, इसमें क्या हुआ कि जो सिनी शेट्टी हैं जो कर्नाटका की, इन्होंने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे। गदर पार्टी के प्रमुख नेता लाला हरदयाल थे।
लाला हरदयाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं, ये आयरलैंड से किए गए हैं। आर्टिकल 51 में इनका वर्णन है, आर्टिकल 51 में इनका वर्णन है डीपीएसपी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल इन्हें मतलब नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था। गांधी ने जो भारत छोड़ो आंदोलन था 1942 में स्टार्ट किया था, 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इसकी स्थापना 10 अप्रैल, एक्चुअली का एक प्रश्न आ सकता है कि 10 अप्रैल 1875 में, 10 अप्रैल 1875 में इन्होंने कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में नई आर्थिक नीति कब आई थी। जो भारत में नई आर्थिक नीति 1991 ईस्वी में आई थी। तो उस समय जो कांग्रेस की कांग्रेस की सरकार थी, उस समय के जो पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव थे, उन्होंने ये लॉन्च किया था, यानी कि उन्होंने लॉन्च किया था भारत की नई आर्थिक नीति 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 ईस्वी में, 1935 1 अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में जो कोलकाता के अंदर इसकी स्थापना हुई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो साथियों आज हमारे जो 50 प्रश्न थे वो कंप्लीट हुए, आज के जो प्रश्न थे वो कंप्लीट हुए। तो आप मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको जो लगातार जो 30 दिन का जो क्रैश कोर्स है आपको मिल सके। इसमें हम 1500 क्वेश्चन का जो बेस्ट कलेक्शन है वो कराने वाले हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर